सिर्फ बांग्लादेश की कुछ बात कर लेते हैं। सच में यार, जब से मैंने इन लोगों के कुछ वीडियोस देखे हैं मेरे दिमाग का दही हो रखा है। टीम इंडिया की हार के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की हार पर जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाषा प्रकाश करा जाए ना। वो कह रहे हैं कि टीम इंडिया की हार देखकर उनके मन में खुशी के झरने फूट रहे हैं। भारतीयों को यूं रोता देखकर उनको मजा आ रहा है। एक ने तो कहा कि किसी भी टीम को जीतता हुआ हम देख लेंगे मगर इंडिया को नहीं। सुनिए, থেকে এসেছিলাম তো কোচিংটা ফাঁকি দিয়ে, কারণ ইন্ডিয়ার হারাটা আমি দেখবো, আমার একটা শান্তি লাগবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। और ऐसा नहीं है कि भारत की हार पर खुश होने वाले कोई 10-20 लोग, लगभग पूरे बांग्लादेश में भारत की हार पर खुशी मनाएंगे। इतना तो शायद पाकिस्तान में भी लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे। बांग्लादेशी फैंस जब बांग्ला भाषा में भारत को गाली दे रहे हैं, हमारी हार पर खुश हो रहे हैं, तो उन्हें सुनकर मुझे सिर्फ और सिर्फ उन पर तरस आता है। क्यों तरस आता है? जब मैं इसके रीजंस बताऊंगा, इसकी वजह बताऊंगा, तो खुद बांग्लादेशी फैंस के कानों से धुआं निकल जाएगा। मैं ये कह रहा था कि जब बांग्लादेशी फैंस को भारत को मैं गाली देते देखता हूँ तो मुझे उन पर सिर्फ और सिर्फ तरस आता है। ऐसी बात तो वही आदमी कर सकता है जिसे ये पता नहीं है कि वो आया कहाँ से है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। पहली बात तो चपड़गंजू, एक बात सुनो क्लियरली, जिस बांग्ला भाषा में तुम भारत को गाली दे रहे हो, जिस भाषा में तुम भारत को दुश्मन मुल्क बता रहे हो, वो भाषा खुद भारत में पैदा हुई है। जिस बांग्लादेश मुल्क में आज तुम चैन की जिंदगी जी रहे हो, अगर भारत नहीं होता तो वो देश ही नहीं बनता। अगर भारतीय फौज दखल न देती तो तुम वेस्ट पाकिस्तान की एक कॉलोनी बनकर रह जाते। जिस भारत को तुम गाली दे रहे हो, गरिया रहे हो, उसी भारत में 2 से 6 करोड़ बंगाली मुस्लिम वैध या अवैध तरीके से रह रहे हैं। जिस भारत से तुम इतनी नफरत करते हो, वही भारत तुम्हारे करोड़ों लोगों का घर बना हुआ है। और अपने जिस राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला पर तुम्हें इतना नाज है, वो भी एक भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में लिखा। इसे इंडियार पराजय যতটা না অস্ট্রেলিয়া জিতাই খুশি হয়েছে, তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছে इंडिया पराजित হওয়ার কারণে। और भारत की हार पर नागिन डांस करते हुए इन बंगालियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई हमारा तो हम देख लेंगे, फाइनल हार गए तो क्या हुआ? पूरा टूर्नामेंट शेर की तरह खेले, फाइनल हार भी गए तो क्या हुआ? फाइनल में पहुंच तो रहे। तुम बताओ तुम्हारी औकात क्या है? 30-40 साल हो गए तुम्हें खेलता हुआ, आज भी तुम्हारी टीम उतनी ही रद्दी और घटिया है जितनी 40 साल पहले थी। 4-5 साल पहले आया अफगानिस्तान तुमसे कितना आगे निकल गया है। नीदरलैंड तक ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और तुम आज भी हर टीम से जूते खा रहे हो। 2015 को छोड़कर आज तक तुम कभी क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे। पिछले 2 वर्ल्ड कप में 10 टीमों में से भी तुम 8वें नंबर पर आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई 10-20 खेल खेलते हो, ले देकर एक क्रिकेट ही खेलते हो, और वो भी इतने सालों में खेलना नहीं सीख पाए। 40-50 लाख की आबादी वाला न्यूजीलैंड हर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन तुम 17 करोड़ लोगों की ऐसी नालायक कौम है जो कभी एक ढंग की टीम नहीं दे पाई है। अबे बेशर्मो, खुद में काबिलियत पैदा करो, खुद को इस लायक बनाओ कि अपनी कामयाबी का जश्न मना पाओ। ऐसे तो 4 साल का छोटा बच्चा भी नहीं करता कि कोई केले के छिलके पर पांव पड़ने से गिर जाए और वो हंसने लगे। सच में यार हैरान हो गया मैं ये देखकर कि कोई देश या कौम इतना गिरा हुआ हरकत कैसे कर सकता है कि वो हजारों का झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाए और अपने पड़ोसी की हार को चीयर करने लगे। आप ही जब औकात का पता होना चाहिए। तुम्हें नाश्ता देख लगा कि तुम शायद अपनी औकात भूल गए, इसलिए सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ फैक्ट्स हैं तुम्हें बता दूं, जो बता दी।